नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत विशेष टॉपिक है और आज से ही एक सीरीज का प्रारंभ होगा जिससे हम लक्षणों से जानेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जिनका जन्म का स्थान उन्हें पता नहीं होता, जन्म समय नहीं पता होता। खासकर पुराने बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके साथ ऐसी समस्या कॉमन हो गई है। बहुत से लगभग मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे भी हैं परंतु उन्हें एक्यूरेट नहीं पता होता, वो बहुत काफ़ी परेशान होते हैं। या आप अपनी हस्तरेखा दिखाने के इच्छुक नहीं हैं किसी विद्वान को, किसी ब्राह्मण को, तो आप लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकृति है, जो ग्रह हैं, वो हमारे क्रियाकलापों से ही संबंधित होते हैं। आप कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है जिनके काफ़ी उच्च के ग्रह बैठे हैं परंतु उनके क्रियाकलाप सही नहीं रहे तो वो उच्च के ग्रह भी निगेटिव फल करने लगे। बहुत से ऐसे लोगों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनका ग्रह निगेटिव थे उनके लिए, परंतु उन्होंने किसी विद्वान की सलाह ली या किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह ली, ज्योतिष में विश्वास रखा, उपायों को किया और वो निगेटिव ग्रह ही उनको आगे ले जाने में बहुत सक्षम हो गया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी बीमारी का उपचार हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके लक्षणों के बारे में पता हो। और हर बीमारी, क्योंकि ज्योतिष भी साइंस है और मेडिकल साइंस की तरह ये भी हर बीमारी आने से पहले एक गुण संकेत देती है। अब उस संकेतों को अगर हम समझ पाते हैं तो सही समय पे हमें ट्रीटमेंट मिलता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष है, जब हमारे ग्रह खराब होते हैं तो वो हमें एक पार्टिकुलर एक संकेत देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, और उसको अगर हम समझ जाते हैं, उपाय करते हैं तो हम सही हो जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे केतु पर। कौन से वो लक्षण हैं जो बताएंगे कि हमारा केतु अच्छा है या नहीं है। दोस्तों, केतु बहुत शुभ ग्रह है। जिस तरीके से राहु माया है, जब मैं राहु के बारे में बात करूंगा तो बताऊंगा राहु माया है, राहु चकाचौंध है। राहु हमेशा दूसरों के पैसों पे ऐशो आराम कराने वाला है। केतु हमेशा मोक्ष की तरफ भागता है। केतु वो है जो आदमी को विद्वान बनाता है। केतु वो है जो आदमी को एक विशेष स्थान दिलवाता है समाज में। जिनका केतु अच्छा है, मैं उदाहरण भी दूंगा कौन कौन से वो लोग हैं। वो लोग अपनी चीज़ों में काफ़ी फेमस रहे हैं। तो कौन से वो लक्षण हैं जो केतु को बताते हैं कि आपके जन्मांक में केतु अच्छा है या खराब है। लक्षण सुनिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और फिर खुद निश्चय करिएगा कि आपका केतु किस लेवल पे आपको फल दे रहा है। तो चलिए, पहला लक्षण अशुभ केतु का। जी हाँ, अशुभ केतु का पहला लक्षण, अगर आपको कमर के नीचे दिक्कत है तो आपका केतु खराब है। खासकर क्योंकि केतु धड़ है, जितना नीचे पार्टों में जाएंगे, जितना नीचे पार्टों में, खासकर एड़ी में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी जो खासकर महिलाएं बहनें होती हैं जिनकी एड़ियाँ बहुत फटती हैं, समझ लीजिए केतु खराब है। केतु अच्छे इफेक्ट नहीं कर रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं कर रहा है। एड़ियों में दर्द रहता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है, केतु खराब है। मूत्राशय में प्रॉब्लम है, केतु इफेक्ट है, केतु बहुत बुरे रिजल्ट दे रहा है। आर्थराइटिस की दिक्कत है, केतु बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट दे रहा है। आप समझ लीजिए आपको तत्क्षण उसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो मामला आपका बिगाड़ के रख देगा। केतु खराब होगा, पाइल्स हो जाता है। जी हाँ, अगर आपको अचानक से पाइल्स की दिक्कत होने लगी या बहुत बुरी तरीके से पाइल्स हो गया है तो तुरंत से भी पहले केतु की शांति करवाएं, क्योंकि फिर वहाँ पे लक्षण काम नहीं करेंगे। किडनी में स्टोन की समस्या है, केतु खराब हो रहा है, क्योंकि केतु अवरोध है, केतु रोकता है चीज़ों को। चलते हैं तीसरे लक्षण की तरफ। जो व्यक्ति दूसरे के कामों को अवरोध करे उसका केतु खराब होता है। कुछ लोग होते हैं जो हर बात पे टोका टोकी करते हैं, उन्हें कब क्या चाहिए कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ लोग ऐसे आपने भी देखे होंगे अपने व्यवहारिकता में कि हर बात में टोका टोकी करते हैं, उन्हें हर बात से किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों का केतु बहुत बुरी तरीके से ख़राब होता है और ऐसे लोगों का अगर केतु का उपाय नहीं किया जाए तो बुढ़ापे में उन्हें पैरालाइज तक करवा देता है केतु। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। चौथा लक्षण, अशुभ लक्षण, अगर आपका केतु खराब है तो आप पूजा पाठ करेंगे परंतु उस पूजा पाठ के महत्व को नहीं मानेंगे। जी हाँ, किसी के कहने सुनने में आप पूजा पाठ करेंगे, ये केतु बहुत करवाता है। और उस पूजा पाठ के महत्व को नहीं मानेंगे कि हाँ इस पूजा पाठ से कुछ बदलाव हुआ है। अगर इस तरीके की प्रवृत्ति आपके अंदर है तो समझ लीजिए केतु खराब है।
केतु खराब होगा तो आपके श्रेष्ठ जनों पर आप उंगली उठाने लगेंगे। कोई विद्वान ब्राह्मण होगा, किसी पर भी आप उंगली उठाने लगेंगे तो समझ लीजिए आपका केतु खराब हो रहा है या केतु खराब है जन्मांक में। अगर इस तरीके के लक्षण आप में पहले नहीं थे जो मैंने अभी तक बताए हैं और अब शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए आपका केतु आपको नेगेटिव फल कर रहा है। और क्या करवाता है केतु? केतु मंगल की तरह चलता है। अगर आपको अकारण क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है तो समझ लीजिए आपका केतु खराब हो रहा है। जिनका केतु खराब होता है वो बिना वजह के लड़ाई भी कर लेते हैं। ये सेम टू सेम नीच के मंगल की तरह होता है। जिसका केतु बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है वो और बैड इफेक्शन में होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर केतु के सुप्रभाव आपके ऊपर नहीं है तो आप बेवजह की लड़ाई करेंगे, आपको बहस में मज़ा आने लगेगा अगर केतु खराब होगा। राहु खराब होगा तो कामुकता की वृद्धि कर देता है, कामुकता में मज़ा आने लगेगा। केतु खराब होगा तो आपको बहस में मज़ा आने लगेगा, तथ्यों पे बहस करने लगेंगे, कहीं भी उलझ जाएंगे। अगला अशुभ लक्षण जो मैंने बताया उसको फिर रिपीट करता हूँ। अगर आपको कहीं से भी मूत्राशय में प्रॉब्लम है, केतु अवरोध है, ब्लड में अवरोध करता है तो क्लॉटिंग होती है, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे हार्ट में हो। अगर इस तरीके की दिक्कत है तो केतु की शांति तुरंत से भी पहले कराएं किसी विद्वान ब्राह्मण से। ये सब हैं केतु के बुरे लक्षण। अब चलते हैं केतु के शुभ लक्षणों की तरफ। कैसे जानेंगे कि हमारा केतु बैलेंस है या शुभ है? अगर आपको एकाएक विद्वानों का साथ मिलने लगे, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, डजेंट मैटर, परंतु अचानक से आपको विद्वानों का साथ मिलने लगे, श्रेष्ठ जन आपके समीप आने लगे, विद्वान आपसे जो अधिक विद्वान हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, हर आदमी कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिकेशन रखता है, वहाँ पर आकर आपसे जुड़ने लगे तो समझ लीजिए आपका केतु आपको अच्छे फल कर रहा है। अगर आपके घर में अचानक से आपको जो है पेड़ पौधे लगाने का मन करने लगे, और ख़ासकर जो बेल वाले पेड़ होते हैं, कुछ फल वाले होते हैं, कुछ बेल होते हैं, जैसे अपराजिता की बेल होती है, इस तरीके के पेड़ लगाने का मन अगर आपका करने लगे तो आपका केतु आपको अच्छे इफेक्ट कर रहा है। अचानक से आपका मन मंदिर की सफाई के लिए करने लगे तो आपका केतु आपको अच्छे इफेक्ट दे रहा है। अगर आप मंदिर की तरफ भागते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, अचानक से आपका मन, जो कि पहले नहीं होता था, अचानक से आपका मन अगर शास्त्रों को पढ़ने में, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अचानक से रामायण का पाठ करने लगते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने लगते हैं, गीता का पाठ करने लगते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ का पाठ करने लगते हैं अचानक से, जो पहले नहीं होता था, तो समझ लीजिए केतु अच्छे इफेक्ट कर रहा है। चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण, अगर आपके स्ट्रीट डॉग, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके आते ही कई सारे स्ट्रीट डॉग आपके पास आ जाते हैं, चाहे वो खाने की लालसा में या आपको प्यार करने की लालसा में, या डॉग से आपका अच्छा बिहेवियर है, डॉग लवर हैं आप, आपके जो डॉग हैं स्ट्रीट डॉग हैं, खासकर स्ट्रीट डॉग, पालतू, देखिए पालतू जानवर तो जानता ही है कि आप उसके मालिक हो, पालतू जानवर का यहाँ मैटर नहीं है, मैं स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रीट डॉग आपको प्यार करते हैं तो समझ लीजिए आपका केतु इस समय चरम सीमा पे है और शुभता के पराकाष्ठा पे आपको रिजल्ट कर रहा है। पांचवा लक्षण, अगर आपका मन अचानक से भगवान विष्णु की तरफ झुकने लगे तो समझ लीजिए केतु आपका अच्छा फल कर रहा है। जी हाँ। अब बात करते हैं कौन सी वो राशियाँ हैं। जैसे मैंने राहु के लिए बोला था कि राहु धनु और मीन में बहुत अच्छे इफेक्ट नहीं करता, ऐसे केतु के लिए कौन सी वो राशियाँ हैं जहाँ केतु अच्छे रिजल्ट नहीं करता है। तो देखिए फैक्ट ये है, केतु 12 राशि में अच्छे रिजल्ट करता है, परंतु अति विशिष्ट हो जाता है अगर केतु गुरु के सानिध्य में आ जाए, केतु को गुरु देख ले या गुरु केतु पर दृष्टि डाल दे, केतु मंगल के साथ आ जाए, गुरु की राशि में और मंगल के साथ युति बना के बैठ जाए तो जबरदस्त तरीके से रिजल्ट करता है। केतु शनि के साथ आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट करता है। केतु जब अच्छा हो जाता है ना तो बाबा रामदेव बना देता है। बाबा रामदेव का केतु बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका भी एकादश भाव में उच्च का केतु बैठा है। केतु जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। केतु योग है, केतु साधना है, केतु ध्यान है।
तो ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं, बुरे या अच्छे, दोनों को पहचानिए और फिर आकलित करिए कि आपका केतु कैसा है आपके लिए। अब चलते हैं वो अचूक उपाय कौन से हैं जिनसे केतु को हम शुभ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उपाय दूंगा, बहुत ज़बरदस्त टोटका दूंगा, करके देख लीजिएगा। मेरे अनुभवों का ये निचोड़ है जो उपाय मैं आपको देता हूँ। 100% इफेक्टेड होते हैं मेरे उपाय, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पुराने वीडियो में जिनको लाभ होता है वो सभी सज्जन लोग नीचे कमेंट करके बताते हैं कि बहुत ज़बरदस्त उपाय देने जा रहा हूँ। अगर इनमें से कोई बुरे लक्षण आपके अंदर हैं तो वो उपाय तत्क्षण करिएगा और केतु की शांति करा लीजिएगा। देखिए, क्योंकि केतु के जस्ट सामने राहु रहता है और राहु चीज़ों को करने नहीं देता है। केतु अवरोध लगाता है तो राहु करने नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं केतु एक प्यास है, उस पर भी मैं कभी बात करूँगा कि किस चीज़ों के लिए वो प्यास उत्पन्न करता है। परंतु राहु जस्ट सामने होता है, इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो किसी विद्वान जन से केतु और राहु दोनों की शांति जरूर करवाइएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ता हुआ चला जाएगा अगर आपके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं केतु के। तो चलिए वो उपाय पे बात करते हैं। जब तक आप शांति नहीं करा सकते तब तक ये अचूक उपाय करिए, इससे भी 75 से 80% तक लाभ आपको मिल जाएगा। और अगर जन्मांक में केतु बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है तो 100% भी लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वो उपाय है। दोस्तों, मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में, खासकर अगर हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है, सेवा करना शुरू कर दीजिए। सेवा के तौर पे अगर आप पोछा लगाना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए केतु कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। और दूसरी बात, एक लाल रंग का तिकोना झंडा अपनी छत की ईशान कोण में लगा दीजिए। केतु फहराएगा, केतु ध्वज है, पताका है, पताका फहराएगा तो आपके भी कुंडली में केतु का शुभ लक्षणों में पताका फहराने लगेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने इंस्टा पे, जहाँ पर भी आप हैं उसको शेयर, इस जानकारी को शेयर करिएगा। साथ बना के रखिएगा, प्रेम बना के रखिएगा। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, वहाँ फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। अगले चरण में हम बात करेंगे राहु की, कि राहु के शुभ और अशुभ लक्षण क्या होते हैं। ये पूरी सीरीज रहेगी ग्रहों की। तो अगर आप जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो बने रहिए। जय भोले, जय श्री राधे।